हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट। और मैं लेकर आई हूँ आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। हम जब भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो हम 2-4 वीडियोस देखते हैं, बहुत जगह इंटरनेट पे एक्सप्लोर करते हैं कि इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें, लेकिन हम उस पर काम करना स्टार्ट नहीं करते। यस, यही हमारी कमी है और इसीलिए हम इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं। तो जब भी हम सर्च करते हैं कि इंग्लिश कैसे सीखें तो उसमें हमेशा एक चीज़ बताई जाती है, क्या? थिंक इन इंग्लिश। अब ये थिंक इन इंग्लिश क्या है यार? मतलब इंग्लिश में सोचो। अरे जब इंग्लिश आती नहीं है तो इंग्लिश में सोचें कैसे? तो मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए कुछ 5 ऐसी टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी इंग्लिश को कैसे सोचना है उसमें। यस, थिंक इन इंग्लिश से आप अपनी बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हैं इंग्लिश में, और ये मैं बताऊंगी आज। तो अगर देखना चाहते हैं पूरा सेशन और आगे के भी ऐसे सेशंस तो प्लीज़ कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और हिट कर दीजिए वो बेल आइकन जो कि आपको नोटिफाई करेगा नेक्स्ट वीडियोस के लिए सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, और सबसे पहला पॉइंट है थिंक अराउंड। जब भी हम सोचते हैं कि हमें इंग्लिश सीखनी है, हम बहुत टिपिकल वर्ड्स सीखना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग तो ये रिकमेंड करते हैं कि 5 दिन में इतने वर्ड्स, 15 दिन में इतने वर्ड्स सीखिए, 30 दिन में इतने वर्ड्स सीखिए और 1 साल में इतने वर्ड्स सीखिए। उन वर्ड्स को यूज़ कहाँ करना है, वो वर्ड्स हमारे यूज़ में कभी आएंगे ये भी हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं कि हम उन वर्ड्स को रटना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे टिपिकल वोकैबुलरी वर्ड्स उठाए, कोई कहता है 5 वर्ड्स डेली करो, 10 दिन करो, 10 करो, 15 करो, और बस हमने उसे याद करना स्टार्ट कर दिया। कुछ दिन में हम भूलने लगते हैं और कुछ दिन में हमारा इंटरेस्ट भी उस वोकैबुलरी वर्ड्स को याद करने में चला जाता है। तो थिंक अराउंड कैसे करना है? हमें करना है थिंक अराउंड, और वो हम कर सकते हैं अपने आसपास की चीज़ों से। अपने आसपास की चीज़ें देखिए, आप जहाँ रहते हैं उस रूम को देखिए, उस रूम में कितनी सारी चीज़ें हैं जिनकी इंग्लिश आपको नहीं पता। यस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिन्हें आप सोचते हैं अरे यार ये तो मुझे पता होगा, लेकिन जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको उसकी इंग्लिश नहीं पता होगी। और वो चीज़ ऐसी है जो आपको यूज़ में आएगी क्योंकि वो आपकी डेली लाइफ का पार्ट है। ऐसे ही आप एंटर करिए अपने किचन में। किचन में इतने सारे यूटेंसिल्स हैं, बहुत सारे यूटेंसिल्स का तो आपको नाम ही नहीं पता होगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी किचन में जिनका आपको नाम नहीं पता होगा। सेम वे आप अपने और रूम्स में जाइए, अपने घर को देखिए कंप्लीट, ऊपर जाइए, बालकनी में जाइए, टेरेस में जाइए, सोसाइटी में देखिए, उसके बाद कॉलोनी में देखिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनकी इंग्लिश आपको नहीं पता, और वो आती है बेसिक इंग्लिश में। क्योंकि जब भी हम स्टार्ट करते हैं, जब भी हम नॉर्मल कन्वर्सेशंस करते हैं किसी से भी, तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं सबसे पहले पता होनी। क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है बहुत हाई फाई लैंग्वेज या बहुत हाई फाई इंग्लिश किसी से बात करनी पड़ जाएगी, लेकिन जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं जो आपके अराउंड हैं। सेम वे आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत सभी से हैं लेकिन आपको उनकी इंग्लिश नहीं पता होगी। तो थिंक अराउंड करना है अपने आसपास। अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उन्हें थिंक करना शुरू कीजिए इंग्लिश में, उनकी इंग्लिश जानिए और उनकी प्रैक्टिस करिए। सेकेंड इज़ रीड एंड राइट। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे वर्ड्स भी जान लेते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस भी जान लेते हैं, और हम पढ़ते हुए जानते हैं, उनके वीडियोस देखते हुए जानते हैं, लेकिन हम उन्हें कहीं नहीं लिखते। यस, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम उन्हें कहीं लिखते नहीं हैं, हम कहीं नोट डाउन नहीं करते। हम सोचते हैं सब कुछ हमारे माइंड में है, बट वो हमारे माइंड में कितने दिन तक रहता है? हम फिर कहते हैं पढ़ा तो था लेकिन भूल गए। यस, और जब यूज़ करने का टाइम आता है तो हम हेजिटेंट फील करते हैं बिकॉज वो हमें अच्छे से याद नहीं होता। तो इसका एक बहुत अच्छा इलाज है, और वो हम ये कर सकते हैं कि हम जो भी चीज़ रीड कर रहे हैं, जो भी चीज़ देख रहे हैं, वीडियो में व्यू करी है, उसको नोट डाउन करना स्टार्ट करें। यस, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत सारा कुछ जो आपने देखा है, सुना है, वो सब आप नोट डाउन कर लें, लेकिन कुछ फ़िल्टर करके चीज़ें ज़रूर नोट डाउन करिए। वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहती है। मेडिकली प्रूवन है कि जो चीज़ आप देखते हैं और आप रीड करते हैं, अगर आप उसको राइट करते हैं, लिखते हैं, तो बहुत समय तक आप उसे रिटेन कर सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड आता है डू रिहर्सल्स, जो कि मेरा फेवरेट है और ये बहुत ज़रूरी है करना।
यस, हर चीज़ की रिहर्सल करनी बहुत ज़रूरी होती है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए तो इंग्लिश की रिहर्सल करना बहुत ज़रूरी है। यस, आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी सुनते हैं, उसकी रिहर्सल ज़रूर करें। रिहर्सल मतलब बोलने की कोशिश करिए और अपने आप को रिकॉर्ड कीजिए। यस, और रिकॉर्ड करने के बाद उसको ज़रूर सुनिए। ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, दोनों सुनिए। आपको ये खुद से रियलाइज़ होगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और आप कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखते होंगे, ऑडियो सुनते होंगे, और उससे आपको उनकी लैंग्वेज में और आपकी लैंग्वेज में साफ साफ डिफरेंस पता चलेगा। तो रिहर्सल्स करनी किस चीज़ की ज़रूरी है? जो चीज़ आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट बोलने लगें, उसकी रिहर्सल कीजिए। लाइक आपका कोई फेवरेट टॉपिक है, उस पर आप बोलना चाहते हैं और किसी से बात करना चाहते हैं, तो ज़रूर उसकी रिहर्सल करिए। उस पर जो भी वर्ड्स आप, जो भी सेंटेंसेस आपने सुने हैं, उनको प्रैक्टिस करिए, रीड करिए, राइट करिए, और फिर उसके बाद ज़रूर मिरर के सामने उसको बोलिए, उसको रिहर्सल कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, और फिर चेक कीजिए कि क्या डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस आएगा इस चीज़ से, क्योंकि आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस, आपका माउथ कैसे उसे प्रोनाउंस कर रहा है सब वर्ड्स को, उसकी क्लैरिटी बहुत अच्छे से मिलेगी, और आप खुद से बहुत अच्छे से जज कर सकते हैं अपने आप को। यस, नाउ फोर्थ आता है आपका ग्रैब अपॉर्चुनिटी। हम लोग जैसे ही सुनते हैं इंग्लिश में बात करनी है, या कोई न्यू एम्प्लॉय आया है जहां हम जॉब कर रहे हैं, वो इंग्लिश में बात करता है, हम थोड़ा सा हेजिटेंट हो जाते हैं, हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं, हमें लगता है हम कैसे उससे बात करेंगे। लेकिन आपको करनी है ग्रैब अपॉर्चुनिटी। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और थिंक इन इंग्लिश में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप अपने अराउंड की सारी चीज़ों से प्रिपेयर हो रहे हैं, उसके थ्रू प्रिपेयर हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको पता चले कि कुछ भी नया है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इंग्लिश में बात करने की, कैसे ही, तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, उसकी प्रॉपर रिहर्सल करके जाइए, और बस फुल ऑन बात कर लीजिए, बोल लीजिए। मिस्टेक्स होंगी, लेकिन डोंट वरी, जब मिस्टेक्स नहीं होंगी तो वो करेक्शन भी कभी नहीं होगा। और इस तरह से आप हमेशा ही स्ट्रगल करते रहेंगे कि मैं इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करूँ। ओके, फिफ्थ, सेट इजी टारगेट्स, सेट इजी चैलेंजेस। जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम सोचते हैं कि यार एक हफ्ते में हम भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख जाएं, या फिर 15 दिन में, या फिर 20 दिन में। लेकिन हम वो जो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इंग्लिश बोलने के लिए, ना तो उसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं, और अगर फॉलो भी करते हैं तो इतनी जल्दी कुछ नहीं होता। यस, ये रियलिटी है कि एक एक ब्रिक रखनी पड़ती है तभी एक वॉल बनती है। अगर हम पहले ही ये सोचने लग जाएं कि एक दिन में पूरी वॉल बन जाएगी या एक दिन में पूरी बिल्डिंग बन जाएगी, तो ये बहुत ही इररेलेवेंट, अनरीजनेबल चीज़ है। हमारे माइंड का ये ऐसा सोचना ही बहुत इररेलेवेंट है, क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे तो वो जो रेलेवेंट आउटकम है वो कभी नहीं आएगा, और वो है हमारी फ्लुएंसी इन इंग्लिश। तो हमें अपने लिए टारगेट्स करने हैं छोटे छोटे सेट, कि मैं ऐसे ऐसे, जैसे आज मैं अपने पूरे रूम में क्या क्या चीज़ें हैं वो जान लूँगा, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट रूम में जाऊँगा, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो जान लूँगा, फिर मैं जाऊँगा किचन में, किचन की सारी चीज़ें जान लूँगा। सिंपल सी बात है, हम बात करते हैं कि पौधों में पानी डाल दिया, अब हम उन्हें प्लांट्स वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं एंड वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद जो ये कर दिया नहीं कर दिया है, इसको भी हम इंग्लिश में रिप्लेस कर देंगे बाद में। लेकिन जब तक आप सोचना स्टार्ट नहीं करेंगे कि ये छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं, तब तक नहीं होगा। ठीक है, सो आई होप सो ये टिप्स आपको हेल्प आउट करेंगी थिंक इन इंग्लिश करने में और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मैंने पॉइंट मिस कर दिया है और आप वो पॉइंट फॉलो कर रहे हैं इंग्लिश को फ्लुएंट करने में। ओके, सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।